हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.2 मीटर टॉल है। यहाँ पे जो गर्ल है वो ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। मान लो इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर का इस क्वेश्चन में हाइट दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइट को दिखाना पड़ेगा। अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन किए थे उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस में ऑब्जर्वर के हाइट नहीं दिए होते थे, तो वहां पे हम पॉइंट साइज मान के चलते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट दिया है 1.2 मीटर दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो गर्ल का हाइट है, जो ऑब्जर्वर का हाइट है, वो हम कितना दिया गया है 1.2 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये जो हाइट है मेरा 1.2 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब एक क्वेश्चन में क्या है कि एक बैलून है जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर एबव उड़ रहा है, मतलब मूव कर रहा है हवा के साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे बैलून है, ठीक है, ये मान लो मेरा बैलून है और बैलून जो है ग्राउंड से कितने ऊंचाई पे है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है। तो बैलून का जो हाइट है वो कितना है मेरा 88.2 मीटर। और इस क्वेश्चन में कहीं भी बैलून का मतलब ब्रेथ लेंथ कुछ इसके बारे में कुछ नहीं, रेडियस के बारे में कुछ बात नहीं किया है। तो यहाँ पे हम बैलून को पॉइंट साइज मान के चलेंगे। यहाँ पे हम बैलून बना दिए हैं, लेकिन जब फिगर बनाएंगे तो वहाँ पे हम बैलून को नहीं बनाएंगे। अभी रफली बस समझा रहे हैं। क्लियर है। चलो, तो ये पूरा सिनेरियो है अभी तक यही है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, आगे है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। ठीक है, अब ये जो लड़की है बैलून को देख रही है, तो जब बैलून को देखेगी तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइड क्या होगा, लाइन ऑफ साइड कुछ ऐसा होगा। और क्योंकि जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊंचा होगा। क्लियर है, क्योंकि इस गर्ल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये होगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और यहीं पे कहीं इसका आंख भी होगा। ठीक है, क्योंकि दिया है फ्रॉम हर आइज। ठीक है, तो यहीं पे आंख है। तो यहां से इस बैलून पे देख रही है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है मेरा 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से। कुछ समय के बाद मान लो ये जो बैलून है हवा के साथ उड़ते उड़ते आगे चलते चलते वो कहीं इस पॉइंट पे पहुंच गया, क्योंकि लगातार मूव कर रहा है हवा के साथ। ठीक है, तो जब यहां पे पहुंचेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसे बनेगा, मतलब मेरा लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा। तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है मेरा 30 डिग्री है, क्योंकि जितना ये बैलून दूर चलते जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा, और बैलून जितना पास रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बैलून पास था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा था, और इसी पॉइंट से जब बैलून आगे की तरफ बढ़ गया और आगे मूव कर गया तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ये अब दूर हो गया, ऑब्जर्वर से बैलून दूर हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट गया। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमको ये फाइंड करना है कि इस इंटरवल में ये बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। क्लियर है। तो ये तो रफ फिगर बनाए थे, अब इसको क्लीन करके हम एक एक्चुअल फिगर बना रहे हैं जिस पे हम एनालाइज करके क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं अभी। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल फिगर पे। तो यहाँ पे तो ऑब्जर्वर का हाइट लेना होगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं मेरा ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है जिसका हाइट दिया है 1.2 मीटर। ठीक है, ऑब्जर्वर को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। तो ए बी का लेंथ है 1.2 मीटर। ठीक है, अब बैलून है तो शुरुआत में बैलून मान लो कहीं यहाँ पे है, इस जगह पे। बैलून का कुछ रेडियस के बारे में कुछ डायमेंशन कोई बताया नहीं है, तो इसको हम पॉइंट साइज मान के चलेंगे। तो मान लो बैलून यहाँ पे है, तो जब बैलून इस इंस्टेंट पे है, इस पोजीशन पे है, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 60 डिग्री था। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाते हैं, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, तो ये कितना है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, अभी 60 डिग्री बाद में लिखेंगे। कुछ समय के बाद ये बैलून जो है
हवा के साथ मूव करते करते मान लो इस पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है, तो उस केस में जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बन पाया है, चलो। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो बैलून है ऊपर नीचे नहीं है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि सेम लाइन में मूव कर रहा है, क्लियर है। इसलिए हम यहाँ पे पोजीशन सेम दिखाए हैं दोनों का, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहला केस में कितना एंगल बन रहा है, पहला केस में 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, और सेकंड केस में कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरा 30 डिग्री है। तो हमको फाइंड करना है कि इस दौरान कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इस पॉइंट को हम ए बी, इसको हम सी बोल रहे हैं, इसको डी बोल रहे हैं, यानी कि हमको सी डी लेंथ फाइंड करना है, ये वाला लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। और बैलून का हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है जमीन से 88.2 मीटर। तो ये भी दिखा देते हैं, ये कितना है मेरा 88.2 मीटर, 88.2 मीटर है, और ये भी कितना होगा मेरा 88.2 मीटर होगा, ठीक है। इसको हम पूरी तरह से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, चलो। और इसको भी लेंथ पॉइंट को नेम कर देते हैं, ये डी है तो ये ई बोल देते हैं, और इसको हम एफ बोल देते हैं, क्लियर है। हमको अब सी डी फाइंड करना है, ई एफ इसको जी बोल देते हैं, इसको एच। जितना पॉइंट मिल रहा है सबको हम नेमिंग कर देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा, क्लियर है। चलो अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो ए बी है उसका लेंथ कितना है, हाइट कितना है 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 मीटर है तो एच ई इसका भी हाइट कितना होगा 1.2 मीटर होगा, क्लियर है। क्योंकि दोनों क्या है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ए बी का लेंथ और एच ई का लेंथ क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये 1.2 मीटर है तो ये भी कितना होगा मेरा 1.2 मीटर। अगर एच ई 1.2 मीटर है तो डी एच इसका लेंथ कितना होगा, 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि 88.2 मीटर जो है वो पूरा डी ई का लेंथ है, पूरा डी ई का लेंथ है। जबकि डी के लेंथ में से ई एच का लेंथ हमको 1.2 मीटर मालूम है, तो डी एच का लेंथ कितना होगा 88.2 माइनस 1.2। तो 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है मेरा 87 मीटर है, क्लियर है यहां तक। चलो जस्ट वैसे ही यहां पे सी जी का लेंथ कितना होगा, यहां पे सी जी का भी लेंथ होगा 87 मीटर होगा। हमको फाइंड क्या करना है, सी डी फाइंड करना है, क्योंकि सी डी ही क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून है, ठीक है ना। उस इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है यहां तक। चलो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बात यहाँ फिगर में एनालाइज कर सकते हैं कि जो सी डी का लेंथ होगा वही जी एच का भी लेंथ होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। तो जो सी डी का लेंथ होगा वही मेरा जी एच का भी लेंथ होगा। तो अगर हम जी एच का लेंथ फाइंड कर देंगे तो मेरा सी डी का भी लेंथ आ जाएगा, क्लियर। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन सा देखेंगे ध्यान से। पहला दिख रहा है ए जी सी, ध्यान से देखेंगे, ए जी सी दिख रहा है। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ए एच डी दिख रहा है, ठीक है। एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो दोनों का यूज करके हम सी डी निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से सॉल्यूशन। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए जी सी लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए जी सी, ठीक है। तो एजीसी ट्रायंगल में थीटा की तरह बिहेव कौन कर रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री थीटा है तो उसके सामने वाला साइड जो कि जी सी जी है, देख पा रहे होंगे सी जी, ये परपेंडिकुलर होगा और ए जी बेस होगा। और यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर और बेस पे ही बात करना है, क्योंकि हमको जीएच फाइंड करना होगा लास्टली। अगर हम जीएच फाइंड कर लेते हैं तो जीएच किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है। तो जीएच भी क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस का एक पार्ट है, तो यानी कि हमको बेस के साथ डील करना होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा CG है डिवाइड बाई बेस क्या है AG है, क्लियर है। अब tan 60 का वैल्यू √3 होता है, CG का लेंथ कितना है 87 मीटर, ठीक है ना, 87 मीटर है, डिवाइड बाई AG का लेंथ नहीं मालूम था तो AG को AG ही छोड़ दिए। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AG ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो AG इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई √3 मीटर, ठीक है ना।
तो AG इतना आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 87 डिवाइड बाई √3 मीटर। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, AHD लेंगे, ठीक है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AHD, ठीक है, पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी हमको परपेंडिकुलर और बेस का बात करना है, तो यहाँ भी tan लेना होगा, लेकिन इस बड़े वाले ट्रायंगल के केस में थीटा क्या है मेरा, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, DH, बेस क्या होगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस पूरा AH होगा, पूरा AH होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम H लिख देते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू DH का लेंथ 87 मीटर है, डिवाइड बाई AH को हम AG प्लस GH लिख सकते हैं, AG प्लस GH, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे AG प्लस GH। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई AG का लेंथ अभी फाइंड किए थे 87/√3, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 87/√3। अच्छा, इसको चाहे तो रेस्लाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, रेस्लाइज कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने में आसान होगा। जब इसको रेस्लाइज करेंगे तो AG इज इक्वल टू 87√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 87√3 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ ऐसा है। 87/√3 जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, क्लियर है, तो 87√3/3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो पाएगा 29 टाइम्स में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 29√3 लिख रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि 87 जो है 3 से 29 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 29√3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो AG का वैल्यू कितना आ जाएगा, 29√3 मीटर। तो यहाँ पे AG के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 29√3 प्लस GH। अब हमको GH के फाइंड करना है, अगर GH फाइंड हो जाएगा तो GH किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, तो वहां से हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून्स निकल जाएगा, क्लियर है। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 29√3 प्लस GH इज इक्वल टू ये √3 87 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 87√3। तो हमको GH चाहिए, तो GH को ऐसे ही छोड़ देते हैं इधर, इसको उधर भेजते हैं, तो 87√3 माइनस 29√3 हो जाएगा, ठीक है। तो GH कितना हो जाएगा, यहाँ से √3 तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लिए, बचा 87 माइनस 29। तो 87 माइनस 29 कितना हो जाएगा, 7 में से 9 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, यानी कि 58√3 मीटर, क्लियर है। यानी कि GH का लेंथ कितना आ गया, 58√3 मीटर। अब अगर GH का अगर लेंथ 58√3 मीटर आ रहा है, तो वही लेंथ किसका होगा, CD का भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लीन करके लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि सिंस CD इज इक्वल टू GH, देयरफॉर CD का भी लेंथ कितना होगा, 58√3 मीटर, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो लास्ट में फिर लिख देंगे, ठीक है, तो लास्ट में फिर लिख देंगे क्या पूछा है मेरे से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3 मीटर, ठीक है, 58√3 मीटर, ठीक है। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो √3 का वैल्यू 1.732 रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था बैलून, तो CD लेंथ था जो कि कितना है, 50√3 मीटर, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।